So till now we have discussed the 6 question related to JEE Mains 2019 on quadratic equation. अब चलिए आगे ये 2019 का आई थिंक लास्ट डे की जो 2 शिफ्ट थे उसके एग्जाम्पल से उसके क्वेश्चन से ही आई थिंक ये मॉर्निंग वाला है और ये इवनिंग वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2019 के 4 शिफ्ट, ठीक है, आपके 8 शिफ्ट के एक क्वेश्चन उठाया मैंने और आपको 8 क्वेश्चन करवा दिए 2019 के। ठीक है, देखिए 7th वाला क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि इफ लेम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन x, तो लेम्डा इस बार अपना क्या है, लेम्डा इज योर रेशियो किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है उनका रेशियो आपका लेम्डा है। ठीक है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लेम्डा प्लस 1 अपॉन लेम्डा इक्वल्स टू 1 इज। ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये अभी अपन जो लास्ट क्वेश्चन थे उसमें डिस्कस किया था कि लीस्ट वैल्यू की जब भी बात है आपको क्या स्टेप होना चाहिए कि या तो आप मैक्सिमा मिनिमा से जाओ या फिर आप एक ऐसा एक्सप्रेशन डेवलप कर दो जिसकी आप रेंज फाइंड आउट कर पाओ, कि उसका आप रेंज बता पाओगे कि मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, वो आप चेक कर पाओ, है ना। उस तरीके से अपन इसको बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा रिलेशन डेवलप होगा उस हिसाब से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो कि लेम्डा रेशियो है, तो मान के चलिए रूट्स है वो आपके अल्फा एंड बीटा है, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो आपका लेम्डा क्या बनेगा, अल्फा बाई बीटा, ये आपका लेम्डा हो गया। सो लेम्डा इज द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा वो अपन फाइंड आउट करना है ताकि उस बेसिस से अपन इसको बता पाए, है ना। अपना अल्टीमेट पर्पस है कि ये एक रिलेशन गिवन है, तो यहां से अपने को जो कंडीशन मिलेगी उसका मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से ये लेम्डा प्लस 1 अपॉन लेम्डा आपको गिवन है 1। ठीक है, तो लेम्डा का वैल्यू क्या है मेरा, अल्फा बाई बीटा प्लस 1 अपॉन लेम्डा क्या बन जाएगा आपका, बीटा बाई अल्फा इक्वल्स टू 1। एलसीएम क्या बनेगा आपका, यहां से अल्फा बीटा इक्वल्स टू यहां पे बन जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपको ये कंडीशन मिल गई कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के इक्वल है। ठीक है, चलिए ये अपने को यहां तक रिलेशन मिला है। मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है और कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के अगर रूट है तो अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, यहां से आपका अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स नेगेटिव m माइनस 4 बाई 3m स्क्वायर, ये आपका अल्फा प्लस बीटा है। और अल्फा बीटा क्या है आपका, अल्फा बीटा होता है c बाई ए, दैट मींस दिस विल बिकम 2 बाई 3m स्क्वायर, 2 बाई 3m स्क्वायर, ये आपका अल्फा बीटा आ गया। बट इस रिलेशन को आप देख रहे हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां से आपको क्या अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता है, नहीं है, तो आपको क्या चीज स्ट्राइक होना चाहिए कि इसका यूज कर सकता हूं मैं, अल्फा बीटा ऑलरेडी अपने पास है वो रख देंगे। इसको देखो कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो लास्ट क्वेश्चन किए थे अपन उसमें भी मैंने ये यूज किया था। तो ये क्या बन गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मेरे को रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्रा में क्या आएगा मेरा 2 अल्फा बीटा, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा। तो ये आपका रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को आप यहां से वैल्यू पुट करके देखिए, तो देखो यहां से देखो एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या रख रहा हूं, यहां से m माइनस 4 ऊपर रहा मेरा, यहां नेगेटिव साइन ले लो और 3m नीचे रह गया। ये मेरा अल्फा प्लस बीटा है, उसका स्क्वायर करना है मेरे को। दिस विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज 2 अपॉन 3m स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, देखो और क्या कैंसिल आउट होगा, देखो यहां से चलिए पहले एक्सपेंड करके रख देता हूं। तो m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8m अपॉन दिस विल बिकम 9m स्क्वायर इक्वल्स टू दिस विल बिकम 2 अपॉन m स्क्वायर। सो यू विल फाइंड दैट m स्क्वायर और m स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बिकम 18। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8m इक्वल्स टू 18। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा आपका m स्क्वायर माइनस 8m
ये उस साइड जाएगा तो -2 आ जाएगा, क्यों? ऑलरेडी +16 वहां पे है, तो ये आपका इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहां से आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो m का वैल्यू क्या बनेगा यहां से आपका, लेट मी पुट इट हियर। ठीक है, सो m विल बी 8 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, दैट विल बी 64 माइनस 4ac। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, एंड 4ac दैट विल बिकम 8 अपॉन 2। a का वैल्यू 1 है, तो m विल बी 8 प्लस माइनस रूट 72/2। सो यहां से m का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 8 प्लस दिस इज इक्वल्स टू 12 into 6. Okay, so I can write it as 9 into 4 है ना। ओके, तो 6√2। ओके, 6√2/2। अब देखो क्या कैंसिल आउट होगा, यहां से आपका 2 से कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा 4 प्लस माइनस 3√2। 4 प्लस माइनस 3√2, ये m की वैल्यू आ गई है। चेक करो ऑप्शन में कि m का वैल्यू क्या था, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा। ओके, लीस्ट वैल्यू भी पूछा उसने, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 4 माइनस 3√2 होगा एक ऑप्शन, और एक आप ये ऑप्शन गिवन है, तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, m की दो ही वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव वाली तो बड़ी होगी और नेगेटिव वाली छोटी होगी, तो 4 माइनस 3√2, तो 4 माइनस 3√2, द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन को चेक करना था। ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन है वैसे। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। 8th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, दैट मींस अपने को क्या कंसीडर करना है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू भी कंसीडर करनी है, किसकी, m की, फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 1 plus 2mx square minus 2 1 plus 3m x plus 4 1 plus m x belongs to r है यहाँ पे। ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये हमेशा ही पॉजिटिव है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव कब होता है, जब आपका ग्राफ कैसे बने, ये एक्सिस है उसके ऊपर बने, तब आपको दिखेगा कि इसका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा ही पॉजिटिव बने। पॉजिटिव मतलब 0 नहीं लेना है, ठीक है। पॉजिटिव कब बनेगा, जब ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर रहे। ऊपर रहे तो ये ग्राफ आपको किस टाइप का दिख रहा है, इसके लिए ये तो देखो पॉजिटिव है बिकॉज अपवर्ड है ना, मुंह इसका ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फुल रहा है। डी क्या हो सकता है, डी बताता है अपने को रूट्स के बारे में। तो क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कहीं पे भी, रूट्स होने का क्या मतलब है कि जहां पे ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कट करे वही रूट होते हैं ना, उन पॉइंट पे रूट मिलता है आपको, है ना। तो क्या कट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, दैट मींस रूट नहीं मिलेगा। तो अपने को कौन सी डी की वैल्यू के लिए रूट नहीं मिलता है, इमेजिनरी रूट्स हैं इसके, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इनफैक्ट ऐसे बोलो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, तो उसके दो रूट तो श्योर शॉर्ट होने हैं। अब वो रियल होने हैं या रियल डिस्टिंक्ट है, रियल इक्वल है या फिर इमेजिनरी है, बट रूट दो होंगे ही होंगे। तो इस केस में आपके रियल रूट तो नहीं आ रहे, तो क्या आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा। इमेजिनरी रूट कब आता है, जब आपका डी क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो ये दो कंडीशन आ गई इस वाले के लिए। तो याद रखना आगे से कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ऐसे, ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज पॉजिटिव। ये कब पॉसिबल है, जब आपका a क्या हो, पॉजिटिव, एंड d आपका क्या हो, नेगेटिव हो। सिमिलरली आपसे पूछे कि ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगा, जब इसका ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। तो उस केस में a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव, d अभी भी नेगेटिव रहेगा। तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कौन रोल प्ले कर रहा है, d हमेशा ही लेस देन 0 रहता है। पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो a नेगेटिव रहेगा। तो अल्टीमेटली अपने पास ये दो कंडीशन आ गई, इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो यहां से। तो आप क्या बोलोगे कि 1 + 2m विल बी पॉजिटिव। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, m विल बी ग्रेटर देन -1/2। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है। व्हाट विल द सेकंड कंडीशन, d लेस देन 0। तो d के लिए आपका क्या होगा, b स्क्वायर, दैट मींस इस पूरे का स्क्वायर। सो -2 1 + 3m इस पूरे का स्क्वायर -4 a इज 1 + 2m
एंड c इज 4 टाइम्स 1 प्लस m। ये आपका क्या रहना चाहिए, लेस देन 0 रहना चाहिए। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 2 का स्क्वायर 4 आएगा और यहां से भी 4 आ रहा है, लेस देन 0 है, हटा दो पूरे को, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बनता है तो 1 नहीं लिख रहा मैं। दैट मींस अपने को सिर्फ 1 प्लस 3m का स्क्वायर करना है। दैट विल बिकम 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m। अब ये 4 तो हट गया, ठीक है, बट ये एक 4 अभी भी रहेगा आपका, तो ये 4 मैं यहां रख देता हूं, नेगेटिव साइन 4 मैं एक साथ रख रहा हूं, बट यहां पे देखो क्या बनेगा, 1 बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा आपका 4। फिर देखो 2m प्लस m, यहां से 3m 4 से मल्टीप्लाई होगा 12m बन जाएगा, और 2m और m मल्टीप्लाई होगा 2m स्क्वायर बनेगा, वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8m बन जाएगा, तो माइनस 8m स्क्वायर लेस देन 0। तो ये आपका अल्टीमेट आ गया। अब यहां से अरेंज एक साथ रखोगे, 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर विल बिकम m स्क्वायर, 6m माइनस 12m विल बिकम माइनस 6m, and 1 minus 4 will become minus 3. This is less than 0. अब यहां से अगर आप फैक्टराइज करने जाओगे तो आई थिंक नहीं मिलेगा, लेट्स चलिए वैसे ही निकाल लेते हैं जल्दी से कि 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 4 इंटू 3 12/2। सो यहां से आपको m की दो वैल्यू मिल जाएंगी कि 6 प्लस माइनस, ये आपका बन जाता है 48, ठीक है, 48 होता है आपका 4√3/2। तो m का वैल्यू आपको मिल गया 3 प्लस माइनस 2√3, ठीक है, m आपको मिल गया 3 प्लस माइनस 2√3। अपने से क्या पूछा उसने कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो m की इंटीग्रल वैल्यू कितनी होंगी, m कहां से कहां लाई कर रहा है आपका, m आपका लाई कर रहा है यहां 3 माइनस 2√2 से 3 प्लस 2√3 के बीच तक। अब √3 आपका कितना होता है, 1.732 होता है ना अप्रोक्सीमेटली, वो मल्टीप्लाई होगा 2 से तो इट विल बिकम 1.7 3.4 है ना, तो 3 माइनस 3.4 इट विल बी अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव में कुछ ऐसे आएगा 0.4 समथिंग रहेगा ना, नेगेटिव 0.4 समथिंग, और ये आपका बन जाएगा 3 प्लस 3.4, ये अप्रोक्सीमेटली 6.4 समथिंग रहेगा। अपने को तो क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू देखो माइनस 0.4, उससे जस्ट आगे वाला नंबर अपने को चेक करना है, तो आगे वाला नंबर क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा एक तो m कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा बिकॉज 6.4 तक ही जा रहा है। दैट मीन्स ये आपको इसकी इंटीग्रल वैल्यू मिल गई, कितनी आ रही है टोटल, 7 वैल्यूज है, तो 7 वैल्यूज, so your answer will be 7, so B option will be correct option। इस तरीके से आपको जाना था इस वाले क्वेश्चन के लिए। दो ही कंडीशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव रहेगी कब, जब ये हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब रहती है, जब आपका क्या एक्सप्रेशन हो, इस तरीके से, ये आपका नेगेटिव के लिए रहता है। तो यहाँ पे आपका ए क्या आता है, नेगेटिव, और डी नेगेटिव। डी नेगेटिव इसलिए बिकॉज इस केस में भी आपको क्या मिल रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट मिलेंगे तभी आप बोल सकते हो कि इधर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव, ठीक है ना, तभी आप डी नेगेटिव, डी लेस देन 0 बोलोगे। फिर रही बात की पॉजिटिव कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कब होगा, जब ए नेगेटिव होगा। तो ये आपका कंडीशन रहता है कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका लेस देन 0 रहता तो वहां से आपने ये दोनों कंडीशन पे रूल अप्लाई किया, ओके। तो m ग्रेटर देन, ओके, देखिए यहां से एक कंडीशन अपन थोड़ा सा भूल गए हैं, ये भी तो एक कंडीशन था आपका कि m ग्रेटर देन माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 से बड़ा होना चाहिए, ओके। तो माइनस 1/2 आपका कहां लाई करेगा, ये 0.4 है ना, तो माइनस 1/2 आपका यहाँ कहीं लाई करेगा 1/2, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये इससे बड़ा होना चाहिए, माइनस 1/2 से बड़ा इस साइड, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे इतना कुछ आने वाला नहीं है, क्यों, बिकॉज यहां से भी 1/2 का वैल्यू क्या 0.5 है, तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, कोई इंटीग्रल वैल्यू इसके बीच में नहीं मिलेगा। किसके बीच में, इसके और इसके बीच कोई इंटीग्रल वैल्यू आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका 7 ही रहेगा, ठीक है। वो कुछ ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, बट हाँ ये कंडीशन जरूर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं
इसको स्किप कर दिया था ना, तो यहाँ से जरूर देख लेना इसको कि इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या आएगा, m का वैल्यू आएगा। तो ये भी जरूर कंसिडर करना। हालांकि इसकी वजह से उतना इंपैक्ट नहीं आ रहा अपने क्वेश्चन पे, क्यों? क्योंकि -1/2 से आप बड़ा लोगे, दैट मीन्स क्या आ रहा है आपका 0.5 आ रहा है, नेगेटिव साइन है ना, तो ये आ रहा है आपका -0.5। तो उससे जस्ट पहले कोई इंटीग्रल वैल्यू बीच में आ नहीं रहा दोनों के बीच में, इसलिए अपना कोई आंसर में फर्क नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने थे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आपके 2019 जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर एक शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था क्वाड्रेटिक से, वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, बनाने वाले थे। अगर थोड़ा भी बहुत बेसिक्स आपको नॉलेज है तो आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे बस। तो हार्डली 2 to 3 मिनट्स की क्वेश्चन है सारे के सारे। तो अगर आपको नॉलेज अच्छा है दैट मीन्स यू कैन इजीली अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपका रहेगा ये वाला। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। अभी 2019 के ही आपके अप्रैल वाले शिफ्ट के क्वेश्चंस लिखता हूं मैं यहाँ पे। ये 2 क्वेश्चन और है आपके। ये है 2019 अप्रैल में जो एग्जाम्स हुए 2019 में, उसके फर्स्ट डे की शिफ्ट के एग्जाम। फर्स्ट डे है, उसके 2 शिफ्ट के हैं, ये मॉर्निंग का है और ये इवनिंग का है ना, ठीक है। तो मॉर्निंग में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इवनिंग में आई थिंक क्वाड्रेटिक से ही रिलेटेड अगर आप कर दोगे तो 2 क्वेश्चन थे ना। तो आप देख रहे हो कि अभी तक का जो ट्रेड है अप टू 2019 के जो भी आपके हुए हैं जनवरी में, उन सब में ये देखा गया कि हर एक शिफ्ट में क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ रहा है लिंक करके, और वो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन इजी रहा है, कोई क्वेश्चन हार्ड या टफ नहीं रहेगा, ये आप देखने वाले हो ना। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं ये कैसे बनेगा। इफ अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच अल्फा बाय बीटा टू द पावर n इक्वल्स टू 1 इज। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका, n का, जिसके लिए आपका ये एक्सप्रेशन क्या बने, 1 बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अल्फा और बीटा है, तो सबसे पहले मेरे को अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, इसका रूट क्या हो सकता है। इक्वेशन दे रखी है तो यहां से मैं x का वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, -b प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 into 2 8 upon 2। सो यू विल फाइंड दैट जो आपका रूट्स आ रहे हैं, द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। सो 2 प्लस माइनस दिस विल बिकम -4, सो आई कैन राइट इट एज लाइक दिस। सो मेरे को यहां से अल्फा मेरा मिल गया, बाय 2 से करोगे तो आपको एक मिलेगा 1 प्लस आयोटा एंड द सेकंड विल बी 1 माइनस आयोटा। अल्फा एंड बीटा आपके आ गए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा बाय बीटा टू द पावर n इक्वल्स टू 1, ये आपका रिलेशन है। चलिए तो इस रिलेशन को लिखते हैं हम। अल्फा बाय बीटा टू द पावर n इक्वल्स टू 1 है, सो आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। उसकी पावर n है वो आपका 1 के इक्वल है। अब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ये कुछ वैसा ही है जैसा आपका क्या रहता है छोटी क्लासेस में आपका कि रेशनलाइजेशन टर्म्स लेके आते हो आप, है ना। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। तो दैट मींस 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट्स है तो 1 प्लस आयोटा 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं सीधे 1 प्लस आयोटा लिख सकता हूं। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये रेशनलाइजेशन कर दो आप। ऐसे कैसे लिखोगे इसको आप ऐसे लिखो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये नेगेटिव वाला है तो इसको पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कोई फर्क नहीं रहेगा, 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा पर्पज क्या है कि जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसको रिमूव करना मेरा पर्पज है, ठीक है। तो अब देखो यहां से सिंपल बनाने की कोशिश करोगे इसको, तो ऊपर देखो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, दैट विल बिकम 1 प्लस आयोटा की पावर 2। नीचे आपका क्या बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। तो वहां से क्या बनेगा आपका a स्क्वायर, दैट मींस 1 माइनस b स्क्वायर आपका क्या है, आपका आयोटा स्क्वायर, और उस पूरे की पावर क्या आपकी n इक्वल टू 1। अब देखो इसका जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आप लोगों को ये आई थिंक पता होगा कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, सॉरी ये -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू आयोटा और आयोटा टू द पावर 4 विल बिकम 1। ये आपको वैल्यू याद रखनी होती है, ठीक है। एक आयोटा होता है
आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4। ठीक है, एक तो ये रिलेशन होता है, एक आपका क्या रिलेशन होता है कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, उन सब का सम है वो आपका 0 बनता है। देखो कैसे, आयोटा और सॉरी यहाँ पे भी मैं बाय मिस्टेक, देखो आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा 0, -1 और 1 0, तो चारों का सम क्या होता है 0 होता है, और ये आपका ऐसे रहता है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या क्या बनने वाला है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर करोगे क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन दिस विल बिकम 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो यहाँ पे आप -1 पुट करोगे। ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी अच्छे से सीख लेना इस चीज को। ऐसा ही क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स रिलेटेड आपका जनवरी वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था, किसी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में अगर आपको बेसिक सा नॉलेज है वो क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। तो देख रहे हो कि क्वाड्रेटिक को क्या कर रहा है वो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत ही बेसिक से नॉलेज के साथ वो मर्ज करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हार्ड कुछ नहीं है। तो यहाँ से देखो आप क्या बन गया आपका, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 आयोटा स्क्वायर विल बिकम -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन दिस विल बिकम 1 प्लस -1 विल बिकम 2, उसकी पावर है आपका n इक्वल्स टू 1। तो यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये आयोटा, तो आयोटा टू द पावर n इक्वल्स टू 1। अब वो पूछा है कि n का लीस्ट वैल्यू क्या होगा जिसके लिए मेरे को 1 मिलेगा। दैट मींस क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि n का कौन सा एक सबसे छोटा वैल्यू है जिससे अपने को ये 1 मिल जाए। तो मैं पहले n का वैल्यू 1 पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा आयोटा, तो इक्वल टू 1 नहीं है वो, 2 पुट करूंगा तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो वो भी इक्वल नहीं है। 3 पुट करूंगा तो माइनस आयोटा आएगा, वो भी इक्वल नहीं है। बट जैसे मैं 4 पुट करूंगा तो आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहां से आपको जो लीस्ट वैल्यू मिलेगा n का वो क्या होगा n इक्वल्स टू 4, ये आपका लीस्ट वैल्यू है। ठीक है ना, तो बहुत ही बेसिक सा नॉलेज ये वाला आपको अप्लाई हो रहा था इस केस में। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस के लिए आपका 4 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए क्या है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। फिर से देखना इंटीग्रल वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी है, किसकी m की। फॉर विच इक्वेशन दे रखी है आपको कि 1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 3m x प्लस 1 प्लस 8m इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट्स। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, कोई रियल रूट नहीं है। तो रियल रूट अपने डी की क्या कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है। डी ग्रेटर देन 0, दैट मींस आपको रूट क्या मिल रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट मिल रहा है। डी इक्वल टू 0, रूट्स आपके रियल है और इक्वल है। डी लेस देन 0 होता है जिसके लिए आपके रूट्स क्या होते हैं रियल नहीं होते। तो नो रियल रूट के लिए क्या कंडीशन आ गई आपकी कि डी विल बी लेस देन 0। बस यही एक कंडीशन है, इसको अप्लाई कर दो। वहां से m की आपको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही पिक करनी है, बाकी नहीं लेनी है। चलिए d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर आपका क्या है ये स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 1 प्लस m स्क्वायर, c का वैल्यू क्या है 1 प्लस 8m। दिस मस्ट बी लेस देन 0। अब देखो फिर मैं बता रहा हूं -2 का स्क्वायर करोगे तो दैट विल बिकम 4। यहां से भी 4 आ रहा है, यहां से भी 4 आ रहा है, एलसीएम दो सॉरी कॉमन आ रहा है दोनों में 4, तो 4 आपका उस साइड चला जाएगा, कोई रोल नहीं आने वाला 4 का। दैट मींस सिर्फ मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं एंड दैट विल बिकम 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बिकम -1। यहां से आपको मिलेगा m स्क्वायर, तो वो मिल जाएगा आपका -m स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या मिलेगा आपको 8m। ठीक है, तो -8m हो गया वो, और यहां इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको -8m³ लेस देन 0। दैट मींस m³ आ रहा है इसमें। चलो कोई नहीं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं, ऑर्डर वाइज लिख लेते हैं, -8m³, ये बन जाएगा आपका प्लस 8m स्क्वायर, और यहां से देखो 6m और यहां पे है -8m, तो दैट विल बिकम -2m लेस देन 0। अब मैंने देखो क्या किया कि यहां से कॉमन फैक्टर निकाल सकता हूं, 2 निकाल सकता हूं। इसको मैं पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मैं -2 से ओवरऑल इसको कॉमन
निकालता हूं तो मेरा ये बनेगा 4m³ प्लस, यहां से नेगेटिव बन जाएगा ये, क्यों नेगेटिव तो कॉमन निकाला मैंने, साथ में 2 भी कॉमन निकाल लिया ना, तो -2 कॉमन निकाल रहा हूं मैं सबसे, तो 4m³ बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका 4m² एंड देन प्लस m, ठीक है ना। अब देखो यहां से m सब में कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया आपका 4m² माइनस 4m प्लस 1 लेस देन 0 m। इसको आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो 2m, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2m माइनस 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, देखो 4m² माइनस 2 टाइम्स a भी होता है, तो 2 इंटू 2 4m बन जाएगा, प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, इसके लिए आपको पता है कि ये हमेशा ही क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। दैट मीन्स क्या बोलूंगा, ये हमेशा ही क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। बट मेरे को क्या चाहिए, दोनों का मल्टीपल क्या चाहिए, मेरे को नेगेटिव चाहिए, ये हमेशा ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव किसको होना पड़ेगा, m को नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे मेरी क्या कंडीशन निकल के आएगी, देयरफॉर m मस्ट बी लेस देन 0, m लेस देन 0 होगा, तो इसको अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहोगे, ये 0 है आपका, यहां से इस साइड की सारी वैल्यू आएंगी, तो कितनी ऐसी इंटीग्रल वैल्यू है जो 0 से छोटी है, इनफाइनाइट वैल्यूज, तो m का क्या आ जाएगा आंसर, इनफाइनाइट वैल्यू। m की कितनी इंटीग्रल वैल्यू है जो 0 से छोटी है, इनफाइनाइट, ठीक है। किस तरीके से आपको जाना रहेगा, फिर से बता देता हूं, देखो स्क्वायर आपका, स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इट कैन बी 0 और पॉजिटिव, बट नेगेटिव कभी नहीं होता, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा आपका, ठीक है। तो ये बताओ कि ये मेरे को नेगेटिव आना चाहिए, 2 नंबर का मल्टीपल कब नेगेटिव आता है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तब आता है। ये मैं बोल चुका हूं आपको कि ये शॉर्ट पॉजिटिव होगा, तो कौन नेगेटिव बनेगा, m नेगेटिव बनेगा, m नेगेटिव बनेगा, तो m की कितनी ऐसी इंटीग्रल वैल्यू है, यहां से अपने पास एक ही कंडीशन है, m लेस देन 0, तो यहां से इनफाइनाइट मेनी कंडीशंस है m की, तो इनफाइनाइट इंटीग्रल वैल्यू आएंगी m की, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तो देख रहे हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, तो आपको इस अप्रोच के साथ ऐसे जाने, बहुत ही बेसिक अप्रोच टच करता है आपका, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस में और आपको प्रोवाइड करता हूँ।